4 प्रकार के प्रलय। प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा एक दिन होता है। चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी होता है। प्रलय 4 प्रकार के कहे गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी जन्मते हैं और मरते हैं। अतः नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होते ही रहते हैं। प्रलय को ही ब्रह्मा रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं। इसका नाम ही नैमित्तिक प्रलय है। इसमें सारे विश्व को अपने में लीन करके भगवान नारायण से शैया पर पौड़ जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते हैं। जब ब्रह्मा जी की अपनी मान से 100 वर्ष की ओर मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्राकृति में लीन हो जाती हैं। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। जब जीव विवेक रूपी खड्ग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब वह अपने आत्मस्वरूप से साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया से मुक्ति, वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। आत्यंतिक प्रलय को ही मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। जो कुछ संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हें सुनाया है वही श्रीमद्भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को और उन्होंने मुझको इसका उपदेश किया था। राजन, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रसन्न करेंगे, बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक सूत जी उनको इस संहिता का श्रवण कराएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी उनसे पृथक नहीं हैं। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्त हैं। हे राजन, अब तुम इस अविवेक मूल धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे ये शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है। देहपात हो जाने पर जीव ब्रह्म में चला जाता है। वास्तव में तो जीव ब्रह्म ही था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र ही थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। माया क्या है? अविद्या है। वास्तव में माया अज्ञानता ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का मुख्य कारण है। इसलिए हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो
और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात करो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परमं पदम एवं समीक्षन्न आत्मान निधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषानने न द्रक्ष्यसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। अर्थात तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठ